इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को हल करेंगे। पहले भाग में हमें 402 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जो हमें ये संख्या दिया गया है ये अभी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि हम इस संख्या में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दें ताकि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और फिर हमें उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम ये कैसे पता करें कि हम इसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं ताकि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाग विधि का प्रयोग करेंगे। भाग विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस संख्या को इस तरह से लिख लेते हैं, और फिर भाग विधि से करने के लिए सबसे पहले हम इसके पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं। तो देखिए जोड़े हम पीछे से बनाते हैं। तो पीछे से इन दोनों अंकों पर इस तरह से लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक बच रहा है, तो जब एक ही अंक बचता है तो उसी के ऊपर हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं और यही हमारा पेयर हो जाता है। तो ये हमारे 2 पेयर बन गए। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हमारा जो ये पहला पेयर है इसमें क्या संख्या है, 4। तो हम इसके नीचे एक ऐसी वर्ग संख्या लिखते हैं जो या तो इसके बराबर हो यानी कि 4 हो, या इससे छोटा हो। तो देखिए 4 हमारा वर्ग संख्या होता है, किसका होता है, 2 का, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि हम इसके नीचे 4 ही लिखेंगे क्योंकि 4 हमारा एक वर्ग संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 4 हमारा किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो इसी 2 को एक बार हम यहां लिखते हैं और एक बार इसके ऊपर यहां पर, है ना। तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस 4 में से इसको हम घटाते हैं, तो क्या बचेगा, 0। अब इसके बाद जो ये दूसरा पेयर है हमारा ये यहाँ पे उतरेगा, यानी 0 और 2 यहाँ उतार देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हमारा संख्या लिखा होता है इसका डबल यानी कि दुगुना इसके नीचे लिखते हैं। तो देखिए 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे। अब हमें ये देखिए ये जो 4 है इसके साथ यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका सेम संख्या से ही गुणा करें तो हमें या तो ये 2 मिले या इससे छोटा मिले। तो देखिए 4 के साथ यहाँ और यहाँ पर हम कौन सी संख्या ले, और ध्यान रखना यहाँ और यहाँ दोनों सेम संख्या ही होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 1 लेते हैं तो 1 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी 1 ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1, ये 4 1 कम 4। तो ये आप देख सकते हैं 41 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए सिर्फ 2। तो 1 लेने पर हमारी बात नहीं बन रही है, तो हमें इससे छोटा लेना पड़ेगा। तो 1 से छोटा हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर 0 लिखा है तो नीचे भी 0 ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0, 4 का 0 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा 0 आ रहा है, यानी 2 से छोटा आ रहा है, ठीक है। क्या लिखने पे आ रहा है, 0, है ना। तो इस 0 को हम यहां लिखते हैं, इस वाले 0 को यहां लिखते हैं, और जो ये गुणा करने पर आ रहा है इसको हम नीचे यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये हमारा 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये भाग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम ये कैसे पता करें कि हमारी वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जो हमें घटानी है इसमें से, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो देखिए जो यहाँ पर हमारा लास्ट में ये बच रहा है, क्या बच रहा है, 2। तो यही हमारी वो न्यूनतम संख्या है जो हमें इसमें से घटाना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमसे यही पूछा गया था कि इस संख्या में से हम कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो वो हमारी न्यूनतम संख्या ये 2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हम कि 2 घटाया जाएगा, है ना, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। तो ये हमारा 2 घटाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे।
तो देखिए अब हम जो ये संख्या है 402, इसमें से क्या घटाएंगे, 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये 402 में से 2 घटाएंगे तो 400 आ रहा है। अब ये 400 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो अब हमें जो ये पूर्ण वर्ग संख्या है इसका वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए 400 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा इसका वर्गमूल, ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए। जो हमारा ये आंसर आया है कितना है, 20, तो यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये हमारा जो आंसर आया है ये सिर्फ 400 का आया है, क्योंकि 2 तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि यहाँ पर शेष 2 बच रहा है और पूरा हमारा संख्या 402 था। तो 402 में से ये 2 बच गया, तो ये आंसर हमारा किसका हुआ, सिर्फ 400 का ही तो हुआ। तो यही 400 यहाँ हमारा है और इसका वर्गमूल हमारा 20 आ गया। आप चाहें तो दोबारा से ऐसे भाग विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, जैसा प्रश्न नंबर 1 में हमने किया था, ठीक है। आपका आंसर यही आ जाएगा, तो दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अब हम दूसरे भाग को कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरे भाग में हमें 1989 दिया गया है, यानी कि 1989। तो देखिए इसमें भी हमें बतानी है सबसे पहले कि हम कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं ताकि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख लेंगे और फिर इसके हम पेयर बनाएंगे। तो ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये पेयर है पहला वाला, जिसमें कि क्या संख्या है, 19, तो हमें इसके नीचे एक ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है जो या तो 19 हो या इससे छोटा हो। तो देखिए 19 तो कोई वर्ग संख्या नहीं होता है, इससे छोटा ही हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा इससे छोटा वर्ग संख्या, 16, क्योंकि 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, और जब हम 5 का वर्ग करेंगे तो वो 25 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमें 16 लिखना पड़ेगा। तो 16 4 का वर्ग होता है, तो इसीलिए हम 4 को एक बार यहां लिख देंगे और एक बार यहां पर। अब देखिए हम इस 19 में से 16 को घटाएंगे तो ये बचेगा 3। अब इसके बाद जो ये दूसरा पेयर है इसको यहां पर हम उतारते हैं और फिर जो यहां पर संख्या है क्या है, यहां पर 4, तो इसका डबल इसके नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए जो ये 8 है, तो 8 के साथ हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो कि सेम संख्या से ही हम गुणा करें तो हमारा ये 389 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो देखिए ये हम कैसे पता करें, सबसे पहले हम एक बार यहाँ पर 5 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर 5 लिखा है तो नीचे भी 5 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, तो ये 425 आ रहा है, जो कि इससे ज्यादा है। तो हमारा 5 लेने पर बात नहीं बन रहा है। तो एक बार हम यहाँ पर 4 लेकर देखते हैं। तो देखिए 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा, यानी 336 आ रहा है। तो 336 इससे छोटा है, यानी कि ये हमारा 4 लेने पर बात बन रहा है, ठीक है। तो इस 4 को यहाँ लिख देंगे, इस वाले 4 को यहाँ लिख देंगे और ये 336 को इसके नीचे लिख देंगे। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये बचेगा 5 और यहाँ पर 0, तो ये हमारा बच रहा है 53, यानी इसमें हमारी वो न्यूनतम संख्या क्या है, 53 है, जो कि हम इसमें से घटाएंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो इसमें हमारी न्यूनतम संख्या क्या है, 53, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसमें हमारा क्या घटाया जाएगा, 53 घटाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए घटा देते हैं हम, तो हमारा यहाँ पर संख्या है 1989, इसमें से हमें 53 घटाना है तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो देखिए घटा देते हैं, ये बचेगा 6, यहाँ पर 3 और ये 19, यानी 1936 आ रहा है। तो ये 1936 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका अब हमें क्या करना है, वर्गमूल बताना है। तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे बताएंगे, जैसे यहाँ पर हमने बताया था। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, 44, तो यही 1936 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से दूसरे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम तीसरे भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें 3250 दिया गया है। तो देखिए इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले और दूसरे भाग को किया था। सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे और फिर इसके पेयर बनाएंगे। तो ये हमारा एक पेयर बन जाएगा, ये दूसरा पेयर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला पेयर है पहला, इसमें क्या संख्या है 32। तो इससे छोटा या फिर इसके बराबर हमें एक वर्ग संख्या लिखनी है। तो देखिए 32 तो कोई वर्ग संख्या नहीं होता है, तो इससे छोटा ही हमें लिखना पड़ेगा। तो इससे छोटा क्या वर्ग संख्या होगा, वो हमारा 25 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 25 5 का वर्ग होता है और जब 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें 25 ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो इसीलिए 5 को एक बार यहां लिखेंगे और एक बार ऊपर यहां। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये बचेगा हमारा 7। अब जो ये दूसरा पेयर है इसको यहां पर उतार देते हैं, तो ये हो गया हमारा यहां तक। अब देखिए जो यहां पर संख्या होता है उसका डबल हम इसके नीचे लिखते हैं, तो 5 का डबल हो जाएगा 10। तो ये हो गया। अब 10 के साथ हमें एक ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर जिसका सेम संख्या से गुणा करें तो 750 या फिर इससे कम आ जाए। तो देखिए अगर हम 10 के साथ 7 लेकर देखते हैं तो देखिए क्या आएगा, 7 यहाँ पर लिखा है तो नीचे भी 7 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 7 49 हासिल 4, ये आ जाएगा 4, ये 7 कम 7, तो 749 आ रहा है, यानी इससे कम आ रहा है। अगर 8 लेके देखेंगे ना तो ये हमारा 750 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हमें 7 ही लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस वाले 7 को यहां लिख देंगे और इस वाले 7 को यहां पर, और क्या गुणा करने पर आ रहा है 749, तो ये इसके नीचे। अब घटा देंगे तो ये बचेगा 1, यानी कि जो ये हमारा संख्या है इसमें से न्यूनतम संख्या हम क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तभी हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो हमें पता चल गया वो न्यूनतम संख्या क्या है, 1 है, तो इसीलिए लिख देंगे 1 घटाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब देखिए घटा देते हैं हम, इस 3250 में से क्या घटाना है हमें, 1 को, तो ये बचेगा 3249। ठीक है, अब जो हमारा ये 3249 है इसका अब हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कैसे पता करते हैं हम, जो यहाँ पर हमारा आंसर आया है यानी कि 57 आया है, तो यही वर्गमूल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम चौथे भाग को करते हैं। तो चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें 825 दिया गया है। तो सबसे पहले हम 825 को लिखेंगे और इसकी हम पेयर बनाएंगे। तो ये हमारा एक पेयर बन गया, ये दूसरा बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये हमारा पेयर है इसमें 8 है, तो 8 के नीचे हमें एक ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है जो या तो इसके बराबर हो या सिर्फ छोटी हो। तो देखिए 8 से छोटी ही हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 तो कोई वर्ग संख्या होता नहीं है, तो इससे छोटा हमारा 4 आ जाएगा। और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 को एक बार यहां और एक बार यहां लिखते हैं। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 4। अब इसके बाद जो ये दूसरा पेयर है इसको यहां पर उतार देते हैं, और फिर जो यहाँ पर हमारा 2 है इसका डबल इसके नीचे लिखते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये 4 है इसके साथ हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका सेम संख्या से गुणा करे तो ये आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 8 लेते हैं तो नीचे भी 8 ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 8 64 का 4 हासिल 6, 4 8 32 और 6 38, तो ये 384 आ रहा है। अब एक बार हम 9 लेकर भी देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 9 9 81 का 1 हासिल 8, 4 9 36, 36 और 8 ये हो जाएगा 44। तो ये आप देख सकते हैं 441 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा है, तो हमें ये 384 ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या लिखने पर आ रहा था, 8, तो इस 8 को यहाँ, इस वाले 8 को यहाँ लिखेंगे और गुणा करने पर क्या है 384, तो ये यहाँ लिख देंगे और फिर घटाएंगे तो ये बचेगा 1, ये 4,
और यहाँ पर हमारा आ रहा है 41, यानी कि 41 ही वो न्यूनतम संख्या है जो इसमें से घटाया जाए तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या घटाया जाएगा, इसमें 41 घटाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए घटा देते हैं, इस 825 में से क्या घटाना है, 41, तो ये बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 8 और ये 7, यानी 784 आ रहा है। तो अब हमें 784 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा यानी कि 28। तो यही आंसर हो गया हमारा इस 784 का। ठीक है, तो ये हो गया चौथे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम पांचवें भाग को भी कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग में हमें ये संख्या दिया गया है 4000। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसके पेयर बनाएंगे। तो ये हमारा एक पेयर बन गया, ये एक और बन गया, तो ये हो गया। अब देखिए जो इसमें हमारा ये पहला पेयर है जिसमें 40 संख्या है, तो इसके नीचे हमें एक वर्ग संख्या लिखनी है जो कि इससे छोटी हो या फिर इसके बराबर हो। तो इससे छोटी हमें लिखनी पड़ेगी 36, क्योंकि जब इससे अगली वर्ग संख्या लिखेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो 6 को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद घटाएंगे तो ये बचेगा 4, और फिर इसके बाद जो ये दूसरा पेयर है इसको यहाँ हम उतार देते हैं। अब देखिए जो ये 6 है इसका दुगुना इसके नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 के साथ हमें एक संख्या लेनी है जो कि सेम ही हो और गुणा करे तो 400 से कम आ जाए। तो देखिए वो संख्या अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा। अब देखिए गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 2 तिया 6, ये 3 एकम 3, तो 369 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 4 लेंगे ना तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 3 ही लेना पड़ेगा। तो 3 ये वाला यहाँ लिखेंगे, ये वाला 3 यहाँ, और गुणा करने पर 369 आ रहा है तो इसको यहाँ। अब घटा देंगे तो ये बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 3, तो ये आ रहा है 31, यानी कि यहाँ पर हमारा न्यूनतम संख्या क्या है, 31 है, जो कि इसमें से हम घटाएंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो लिख देते हैं 31 घटाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए घटा देते हैं, इसमें से हम क्या घटाना है, हमें 31 को, तो क्या बचेगा, ये हमारा यहाँ पर आएगा 9, फिर यहाँ पर 6, फिर 9 और 3, तो ये हो गया 3969। यानी अब हमें 3969 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 3969 का वर्गमूल क्या होगा, ये हो जाएगा यानी कि 63। तो ये हो गया आंसर पांचवें भाग का। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।